अगर तीसरा मिल गया तो मार दिया। हाँ, दोनों को बारी बारी चेक करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। चलो तो चेक करेंगे तुम दोनों। हेलो बेटा एक एक कर। हाँ कर ला ना। ये देखो तीसरा कथा से भाई साहब तीसरा में है सामने बहादुर। तीसरा है। मुझे मालूम था कि तीसरा जरूर होगा, लेकिन बहादुर ये जो तुम्हारे पास तीसरा आदमी है उसको मेरे हवाले कर दो। क्यों? इसलिए वो हमारे हवाले कर दो। और जो तुम इसको ले जा रहा है, इसको कहाँ ले जा रहा है? इसको मैंने कलबाजी स्कूल में नाम लिखा करके वापस आ रहा है। वापसी आ गए हैं और नाम लिखाने में लगा 1750 रुपया। मतलब ये नाम लिखवा कर भी लौट गया है। लौट गए हैं। हाँ भाई साहब, ये अगर तुम नाम लिखवा करके आ गया है बात, तो तुम यही रास्ते से लौट करके जा करके इस बच्चा को नाम कटवा करके फिर मेरे पास आओ। भाई साहब मैंने मास्टर को भी बोल करके आया हूं, बेकर रुदल सिंह का इजाजत से तुम इंडस्ट्री को इस स्कूल से नाम काट दिया तो तुम्हारे बाल बच्चा जितना है साला सबको धोखसी झोंका करके मार देंगे। वो मास्टर का बाप का हिम्मत नहीं है कि बेगर बाबर रुदल सिंह का हुकूमत से वो रुदल सिंह का नाम काट सकता है। मैं जितना कर रहा हूं उतना ही समझो तुम। अगर भारत चाहते हो तो मेरा कहना मान करके और दोनों को दोनों लौट करके जाओ स्कूल, और मास्टर के यहाँ से स्कूल से नाम कटवा करके सिबहुदक को मेरे हवाले कर दे। भाई साहब माँ के कोख से मार दे, एक बार पैदा लेता है दोबारा नहीं। जिस जगह बाबू रुदल सिंह का कदम चलता है मरते दम तक बाबू रुदल सिंह अपने कदम को पीछा नहीं करता है। अभी तुम इसके बारे में नहीं जानते हो, शायद अगर जान लोगे तो बेहुदा को तुम मेरे हवाले कर दोगे। ऐसा कौन सा बेटा जुल्म अन्याय कर दिया कि बेटा को आपने मार पीट करके कैद घर में बंद कर दिया? जानने के लिए चाहते हो? हाँ मैं जानने के लिए चाहता हूँ। ये बेटा वो जुल्म क्या है? अगर शायद 51 किला को छतरी को पता चल गया ना तो बेहुदा नाक कट। क्या जुल्म कर दिया? किसी बेटा किसी घर में आग लगा दिया था? अगर बेटा के अगर सरंग मछली लगाने देने के तो लगा देंगे सरंग मछली। अरे रुक जा, अच्छे को देखा मैंने सरंग मछली लगाने वाला को। तुम कौन सा खेत का मूल्य है रे? मैं वो खेत का मूल्य हूँ भाई साहब कि नाम सुनते ही कितना छतरी को साले को धारिया में पैसा उतर जाता है। इसी तरह मैंने तुम जैसे नाम की बात कर रहा है कि तुमने नाम सुन करके साले को धरिया में पेशाब हो जाता है, इसीलिए मैंने उसको तैयार कर रहा था। क्या आज के बाद मैं अपने कमर के तलवार खींच करके बेहुदा का हाथ में दबा दिया ताकि जाकर के मैदान में जंगल में जाकर के बगीचा में तलवार की तैयारी करे और तुम भी अपने चाचा जी की तरह दुनिया में नाम रोशन करो। अगर बेटा को देगा सिखने का मर्जी होगा तो बाबू रुदल सिंह से ऑर्डर लेगा। मैंने रुदल सिंह को अपने हाथ से बगीचा में तीर तलवार सिखाएंगे। रुदल सिंह मेरे बच्चे को तुम कौन होता है सिखाने वाला? मैं अपना अधिकार से उसको सिखाएंगे और तुम्हारे इजाजत की क्या मतलब है? भाई साहब आप बेटा इंदर सिंह को सही सलामत से आदेश दे दीजिए कि बेटा जाएगा पढ़ने। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, तुम जो इसको ले जा रहा है तुम उससे पूछ के उसको खोला था। माँ के कोख से जब मर्द पैदा लेता है तो क्या अपने बाप से पूछ करके पैदा लेता है? वो कोख की बात मत कर। और तुम्हारे दिल में ये जो घमंड है
मैं जितना कह रहा हूं उतना सुनो। ये घमंड जब तक बाबू उदय सिंह का सांस चलेगा तब तक कोई माँ का साला पैदा नहीं लिया है कि बाबू उदय सिंह को घमंड मैं तुम्हारा बहस नहीं सुनने के लिए खड़ा हूँ। सीधी तरह मेरा बच्चा है, मेरे हवाले कर। मैं अपना बच्चे को जिस तरह से समझाऊंगा, जिस तरह से। तुम कौन होता बीच में आने वाला? अगर बेटा को आप पढ़ने के लिए ऑर्डर नहीं दीजिएगा तो दोनों भैयारी में काटा कटवल आज शुरू हो जाएगा। बच्चे के लिए तुम आगे मत बढ़ो और कान के पर्दा खोल करके सुन ले। अगर तू मेरा बच्चा को जो अभी से बिगाड़ रहा है तो बिगाड़ने में सारा सर तुम्हारा हाथ है। बच्चा मेरा, अधिकार है तुम्हारा। ये कौन सा कानून है? मैं बच्चा मेरा हूं ना, तुम्हारा बच्चा तो नहीं है। तुम क्यों उसका अधिकार जमा रहा है? भाई साहब, जिस वक्त ये बेटा ने राज मोहब्बा में जन्म लिया था तो आपने उठा करके मेरे सिंहासन पर पहुंचाए और बोले कि रुद्र सिंह, आज से ये बेटा नहीं बल्कि आज से ये बेटा तुम्हारा है। इस बेटा पर तुम्हारा अधिकार चलेगा, मेरा नहीं। और आज कहते हैं कि ये बेटा मेरा है। तो रुद्र सिंह, कान का पर्दा खोल करके सुन। मैंने तुझे पलंग पर बच्चा जो दिया था सिर्फ तुम दोनों पति पत्नी को दिल बहलाने के लिए दिया था, और ये नहीं कि आज से रजिस्ट्री कर दिया कि इस बच्चा पर तुम्हारा ही अधिकार था। हर एक बेटा को कौन पूछता है? अगर बेटा बाबू रुद्र सिंह अगर चाह लिया ना तो एक बेटा को कौन पूछता है? साला 1000 बेटा लाइन लगा दे। अरे चाचा, बहुत देखा तुम्हें बच्चा को पैदा करने वाला। सीधी तरह मेरे हवाले कर दे। तो बोले के अगर बेटा रुद्र सिंह आपके हवाले चले गए तो रुद्र सिंह अपनी गर्दन काट लेगा या वरना किसी दूसरे का गर्दन को काट लेगा। वरना भैयारी में रिश्ता रखने के लिए चाहते हैं तो बेटा को ऑर्डर दे दीजिए, स्कूल जाएगा। अच्छा, पढ़ाइयों पैसा से नहीं मांगते। बहुत गौरव हो गया ना तुमको। और जिस बच्चे के लिए, जिस दुश्मन के लिए, जिस आरामजादा के तुम मुझसे बकवास कर रहा है और मेरे गर्दन पर तलवार चलाने के लिए तैयार हो गए और मुझसे बगावत कर रहा है, कान के पर्दा खोल करके सुन। आगे चल करके वही बच्चा तुमको सर पर जूता नहीं मारा तो मेरा नाम बदल रहा। मैं यहां से इंदल सिंह, चाचा जी, सोचने वाली बात है बहादुर। जिस भाई के सामने हो करके मैं कभी गुजरता नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे लिए मैंने अपने भाई के गर्दन पर तलवार लेकर के भी खड़ा हो गया। ऐसा कर बहादुर, तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि तलवार सीखने के लिए छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, जा अभी से तुम अपने पिताजी का बात को पालन कर ले और तलवार लेकर के अपना मैदान में उतर जा। नहीं चाचा जी, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे नहीं सीखेंगे। चाहे मेरे सिर पर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए इससे मतलब नहीं। शाबाश बहादुर, आखिर बेटा बहसा हुआ किसका है? बाबू रुद्र सिंह का। चल भाई साहब, अगर बेटा इंदल बोला कि हम पढ़ेंगे तो खैर कोई बात नहीं है। सुनिए, बहुत दिमाग की बात है। अगर जिसको धन दौलत संपत्ति रहता है तो उसी को चोर डकैत छीन करके ले जाता है। बिल्कुल। अगर किसी को एक भगवान पुत्र नहीं दिए तो उसको गाली क्या देंगे? जब मेरा बेटा है, अगर एक लपड़ मारेंगे तो बर्दाश्त करके रहेंगे, चाहे नहीं मर जाए, चाहे एक भी गाली भी दे दे बर्दाश्त करके। चलो चल बहादुर।
देख लिया आप लोग, मेरा चौथा डिश खत्म हो गया, तीसरा डिश। अब देखो, अब मैं यहां से चलता हूं, क्योंकि आप लोग भाई से भी देख लिए कि आज तक रुदल सिंह कभी आल्हा सिंह के मुंह पर नहीं बोला था, लेकिन आज तलवार लेकर के आल्हा सिंह के गर्दन पर चलाने के लिए तैयार हो गए। रुदल सिंह, तुम क्या सोचता है? जिस बेटा के लिए तुम इतना क्रोध ना करके अपने भाई के ऊपर तलवार लेकर के तैयार हो गया, मैं तुमको उस बेटा के हाथ से तुम्हारे सर पर जूता नहीं मरवाया तो मेरा नाम माहिल नहीं। अब देखिए, अब आया है गोतनी गोतनी का झगड़ा, देखिए कैसे होता है। अब मैं छोटी दुल्हन को मंगाता हूं और मैं उसे उल्टा सीधा पढ़ा करके, तब देखो आगे क्या होता है। पुतहू है ये सुनियो, नरा बरा बाली है जा, ये कबेरा मूला काता दुल्हन है, अकरियो मामू जी से बाबा भोलेनाथ हो। फूला रानी गे महाल सजा, चालाल गे फूला रानी गे हाय गे चल माचा बई देवी हाय के दारा
सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला का समाचार काका के सुनाइए मामू। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, चकाचक है। ये कोई देश का क्षत्रिय मोगल पठान या राजा महाराजा आपके ऊपर नजर बताया है, या कोई वैश्य बंगाली ने आपके ऊपर नजर बताई है, तो नाम बोलिए, मैंने दुश्मन का आंखें निकाल करके गड्ढे में फेंक दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दुल्हन। तो फिर क्या बात है मामू कि आपने हालचाल मचाते हुए मोही किला के दरबार में पहुंचे और सबसे पहले मुझे पुकार किया है, क्या बात है मामू जी? अच्छा, बाप रे बाप, की करबे भाई जी, हमरा तो दिमाग के मतलब बुझियो जे 40 के आदे छै, लोग एहन एहन काम करे छै, हमर दिमाग एकाएक चढ़ जाए। क्या हो गया मामू जी? दुल्हन, हाँ मामू, हमें यहाँ से एगो बात पूछे छै। 2 बात पूछ सकते हैं मामू जी। नरबर किला राज में अहाँ के माता पिता जे रहथिन, हमर उ समधिन खेलरिया अहाँ के पैदा कलखनी आ कि कहे रोड पेरा पर से उठा के लायल है गो मैले जबर भाग नहीं बोले आबे छै, हमरा नहीं बोले आबे छै, हमरा नहीं बोले आबे छै। ठीके लै छै, अगर ब्रेक फेल भए गेलै। हमें बढ़िया बात में कहे छियै कि अहाँ के पैदा कलके रहे कि कहे रोड पेरा पर से उठा के लायल। फेर वह बात जे कहियो ना चुल्ही में देखिए केहन भात सिझबै छै। बाप रे बाप, जे नहीं एना बोले छियै, एना किया बोले छियै? किया बोले छियै? अगर अहाँ के कह देब ने, बाप रे बाप, अहाँ थर्रा बोले से तो बेसी लै छै, अहाँ गुस्से में छियै। हमरा गुस्सा उठल छै, मोन त कर जखन जागो राम रोद वाद उठा से की भेले मामू ये? बाप रे बाप, एते खेलले एक रति के जो हमर ई त भाग भेले जे बेचारी माय से कुछ नमहर भेले, ए एके रति के छै, बड़ी बुद्धिया। बाप रे बाप, एते बुद्धिया हम कते न देख। दुल्हन, हम पूछे छौ, आइ नरबर किला राज में यहाँ के माता पिता अश्वमेघ जग कह रहल छै, 101 कलशा बैठल के, उ शानदार के मेला लगल के, 80 हाथ के झूला लगल के, देश देश के छत्री मोगल पठान बेसिया बंगाली सबके पत्र दे के मंगल के। एगो एकलौती बेटी भाईजी, कोनो 2 गो 4 गो बेटी ने, एकेगो यहाँ गो आ उ खेल रहिया के शर्म नहीं जे कम से कम बेटी के समादो दे दिया। बतबू कत भारी जुल्म के बाद। खबरदार मामूजी, बकवास को बंद कीजिए। अगर मेरी नैहर में मेला लगते, मेरे माँ और पिताजी यह जग करते, तो सबसे पहले पास मेरे स्वामीनाथ के पास टीका आता है, मुझे सूचना मिलती, मुझे कोई जानकारी है नहीं, और आपका कैसे मालूम हुआ कि मेरे नैहर में बहुत बड़ा सुंदर जग मेरे पिताजी कर रहे हैं? दुल्हन, हम सच कहे अहाँ के नहीं है ये विश्वास? नहीं मामू जी, हम सच कह रहे हैं, तुम्हारे माता पिता शानदार का विष्णु जग कर रहे हैं, लेकिन तुमको खबर नहीं दिया है। वही बात लेकर के मुझे इतना गुस्सा हो रहा। मामू जी, आपके बारे में कौन नहीं जानता है कि जिस रोज आप चुगली नहीं लगाते हैं, जिस रोज इस का झगड़ा उसका नहीं करते हैं, उस रोज आपका पेट का पानी और दाना वो हजम नहीं होता है। यही चुगली के कारण मेरे स्वामीनाथ ने आपके 151 बेटा को पंजा उखाड़ के मां गंगा हरिद्वार में फेंक दिया था। एक पुत्र बच गया है, वो भी विकलांग है। उसके लगा करके कसम खाइए तब तो विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं कर सकती विश्वास। हो भाई जी, हमरा तो पुतोह के मेला देखे नहीं छै, ए खातिर ले हमर जत्ते मुर्गा मुर्गी कट जाए, बुझलिए? हमें कसम खाए छिए, अब पुतोह के साथे जेबे, उ खेलरिया पर त हम गधा उला दे। उ की बुझ लेलके? दुल्हन, अगर हम झूठ बोले हेबे, चाहे हमें चुगली करे लिया हेबे, तो नंगराज अभी चंदेल टंग वाला यहाँ के दिया रे, वो खत्म। बाप रे बाप, हमरा तो की कहूं, हमरा तो जेने से मन है कह दे। एक रति लाज विचार ने, एगो बेटी केना ओकरा हम समादो नहीं दे छिए। क्या हाना ये धारा मा भेलई हे मैया बाप के जा बेचारी लोग चिट्ठियों में लिखा पाथल कइए हमरो पिताजी।
भादर के मेला हो लगल के नरबर किला हो रात बड़ा हो भयंकर जग करै नार पार में कौने उपाय सोचबै मामूले हमार कौने उपाय सोचबै हैये मामू जी। हाँ मैं मेला जाऊंगी। आपने बोल दिया, आपने मामलो किला में भ्रमण करते हैं, मामलो किला में घूमते हैं, देश दुनिया की पंचायत देश दुनिया में आप उस जगह पर जाते हैं जिस जगह कोई नहीं जाते, उस जगह पर आप जाते हैं, उस देश का समाचार लाते हैं, हर खुशी हर वातावरण आपके पास, हर जगह का सारी वातावरण सारी जानकारी आपको है, इसलिए आपको भी जानकारी है कि मेरी नैहर में मेला लगे है। अगर मेला लगे है मामू जी तो कोई बात नहीं, बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, बड़ा जग किए, अगर खबर नहीं दिए भूल गए हैं तो मैं खुद अगर जान गई हूँ तो मैं खुद जाऊंगी। अब हाँ इहो भए सकै छै। अरे नमहर जग में एगो दूगो भुलाइयो जाइ छै। ये बात तो सही है मामू जी। तो एक काम करू ने अहाँ मेला जेबै। हाँ ये मामू जी किया न जेबै, आप तो दरबार मार के जेबै। और मेला देखना जरूरी छै। बाप रे बाप बहुत सुंदर जग भए रहल मुरही कचली यार मिले है मामू जी। बाप रे बाप मेला में हाँ झूला तो लागले, खाए वाला चीज देखियो, मुरही खचरी कचरी गुलजामुन टिकरी रसगुल्ला बर्फी घुपचुप बर्गर चाउमीन अलंग फलांग नीक बेजाय होने सब कुछ बुझली। सब कुछ तो सुन लिए लेकिन हो नहीं क्या नहीं चाहिए। एगो नहीं बड़ा भुजार छै ओकरे हो नहीं ओकरे होने हम कहलो बुझलिए। तो से न तो एक काम करू, अहाँ का उपाय एके गो तबे यहाँ मेला जा सकते, नहीं तो मेला यहाँ नहीं जा सकते। लेकिन मामू जी एक बात है, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मेरे स्वामीनाथ जंगल का शेर, जंगल का बादशाह, जंगल का डाकू है। 6 महीने जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज अपना मोवी किला में रहते हैं। मोवी किला में वो खुद नहीं आते हैं, 6 महीने के बाद आते हैं। तो बोलिए जब तक वो आएंगे तब तक मेरी मन की मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। हो बाप नवाह जग छिए, 5 दिन बीत गेले, 4 दिन बाकी छी। हमार भगना कहिया आते नहीं आते ताते गुजग धरल हे ने सुनियो हमरा साथ में जेबै मामू? हमें बताइयो तो लोग लिख कहियो नहीं नहीं सुनियो फोन के दुनिया छे त रह दियो। हे न सुनियो दुल्ही, हाँ अहाँ के हम एगो सरल उपाय बता दे। सरल नहीं ताजा उपाय बताइयो। हाँ वह ताजे भेले ओकरे सरल कहै छै बुझली। देखियो अहाँ जे छै पोता इंदल छै। हाँ मामू जी बाप रे बाप। हाँ अहाँ पोता इंदल के साथ कह लिया, अहाँ चल जाओ बड़ी पुतहु लग, ओकरा से अहाँ पोता इंदल के मांग लेबै और पोता इंदल के अंगुली पकड़ने यहाँ जेबै। जब अहाँ पहुँचबै न नरबर किला, अहाँ के सखी सहेली माय पितियन जते ये अहाँ के भाई भौजाई सब अहाँ के मान सम्मान करब। किया अहाँ के तो धिया पुता छै आ ओकरा जे ला के जेबै ने तरे अहाँ के माइये बाप भाई भौजाई जानै छी जे नहीं छै, नुनू के दाई के नहीं छै धिया पुता, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग के समझ में एतै जे नहीं फल्लियों के धिया पुता भेले, अंगुरी पकड़ने मेला देखे ले मान सम्मान खाओ। सही बात है मामू जी। हाँ। इंदल सिंह मेरी बड़ी गोदी के कोख से जन्म लिए, लेकिन पोस पाल के तैयार में हम दोनों व्यक्ति की हूँ। तब उस बेटा को लेकर के चली जाऊंगी और 1 हफ्ता के अंदर लौट करके चली जाऊंगी। बस 1 हफ्ता में मेला ठेला देख के। ठीक है मामू जी, मैं जा रही हूँ बड़ी गोदी के पास और बड़ी गोदी से मैं खुद ऑर्डर मांग लूंगी। ऑर्डर मांगने के बाद बेटा भी मांग लूंगी और सास मिल झूमते हुए चली जाऊंगी। ठीक से जाओ। दुर्गा सोने का जब के बाद चल गई काली है कलकत्ते वाली, काली है कलकत्ते वाली। चल गए फूला गोतनिया लग जाए, चल गए फूला के गोतनिया लग जाए, चल गए फूल। लागे छै इहो आर मेला देखै ल जेते, देखै छियै केना बन करै छै मेला। मेला तो एहन मेला में झमेला हेतै ने जे खेला लग छै बुझली है।
हम कोनो काम खिलाड़ी नहीं छिए। बाप रे बाप, हम पुरान खिलाड़ी, बुझली। जो बात सोच करके छोटी दुल्हन बड़ी दुल्हन के पास जा रहे हैं, मैं ये बात कदापि नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा बात हो गया तो माहिल का इतना जो परेशानी है सब खत्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, जब तक छोटी पुतू बड़ी पुतू के पास जाएगी, मैं उससे पहले जाकर के मैं उसे उल्टा सीधा पढ़ा दूंगा। बेटा मांगेगा, बेटा बड़ी पुतू उसको कदापि नहीं दे सकती और उसका घमंड टूट जाएगा। क्या सोचती है कि हम उसे पोष पाल करके जवान किए हैं, बड़ा किए हैं, तो बेटा मेरा है। हीर भीर कहरिया क्या गैर फाटे लोकनिया, बेटा क्या करे, बेटा वाली को है तब महाराजा दया वकीला पकड़ा रहिया काली काली हकल करते वाली